अच्छा, मोहम्मद कैसा है? हाँ जी मोहम्मद ठीक है बस। अच्छा जी, ये है, इसके अंदर आता है, ये आपकी जो मनी होती है ना वो बेसिकली आपका एसेट होती है। एसेट और लायबिलिटी, ये दो हम्म। टर्मिनोलॉजीज होती हैं। लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपसे पैसा निकलवाती है, और एसेट वो चीज होती है जो आपको पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी घर में रह रहे हैं तो वो घर जिसमें आप रह रहे हैं आप उसकी मेंटेनेंस भी करते हैं, वहां बिजली का बिल भरते हैं, वहां पानी का बिल भरते हैं। ठीक है, अगर वो आपका अपना भी हो तो तब भी वो आपका एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपसे पैसे ले रहा है। उसके ऑपोजिट अगर आप एक घर बनाते हैं और उस घर को आप किराए पे दे देते हैं, तो वो घर आपसे पैसे ले नहीं रहा, बल्कि उल्टा वो आपको पैसे दे रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये अब आपकी जो है वो क्या बन जाती है, एसेट बन जाता है। कॉन्सेप्ट समझ आया? जी। अब पैसे को अब अपना एसेट कैसे बना सकते हैं? पैसा जब तक यूज होता रहेगा तब तक तो वो आपकी लायबिलिटी रहेगा। ठीक है, लेकिन पैसा एसेट तब बनता है जब आप उसकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे करें जहां से आपको पैसा आना शुरू हो जाए। जैसे आपका स्टोर स्टार्ट में तो आपकी लायबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगी, आप उसकी वेबसाइट बनवाएंगी, आप वहां पर एड्स रन करेंगी, जैसे हमने डिस्कस किया था फेसबुक की, इंस्टाग्राम की। ठीक है, लेकिन जब एक दफा आप ये पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे उसके अंदर, तो उसके बाद वो आपको एक खास टाइम के बाद वो आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा, और वो आपका बन जाएगा एसेट। ठीक है, तो हमेशा अपनी लाइफ में जो लोग कामयाब हुए हैं वो सिर्फ इसीलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने जहन में समझ लिया कि उन्होंने पैसे को एज अ एसेट कैसे यूज करना है, ना कि अपने नुकसान में, कि बस हमारा इस्तेमाल होता जाए और जाया होता जाए। अच्छा, उसके बाद अगली बात जो समझने वाली है वो है कि मैं, मेरी क्या स्ट्रेटजी है। मेरी स्ट्रेटजी या मेरी विश कह लें वो ये होती है कि आप कम से कम भी 10 लाख जो है वो पर ईयर, डॉलर की बात कर रही हूँ, 10 लाख डॉलर जो है वो आप पर ईयर अपने स्टोर से अर्न करें। क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग एक एक महीने में 80-80 हजार डॉलर तक कमाते हैं। 80 हजार डॉलर की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये 100% पॉसिबल है अगर आप ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग करेंगे। ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग का मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो दोबारा बता देती हूँ। एक चीज होती है और वो होती है कि आपने जी कहीं से सामान उठाया, जैसे मैंने आपको बताया था, और उसको आपने अपने स्टोर पे लगा दिया। तो वो ऐसे लगेगा जैसे आपका जो स्टोर है वो बेसिकली मतलब कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे हमारे गली मोहल्लों में होता है, जिसके अंदर उन्होंने सारी की सारी चीजें दूसरे ब्रांड्स की रखी हुई हैं, जैसे सर्फ एक्सल, एरियल, टपाल। अब अगर आपका जो स्टोर है, ठीक है, यानी ऑनलाइन स्टोर जो है शॉपिफाई का, अगर आप उसको एक डिपार्टमेंटल स्टोर बना दो, उसके अंदर दूसरे लोगों की चीजें यानी कि एरियल, सर्फ एक्सल, लक्स, ठीक है, इस तरह टपाल, इनकी प्रोडक्ट्स को अगर आप ऐड कर दो, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंटल स्टोर की अपनी भी एक पहचान होती है। जैसे मेरे, अब मैं मॉडल टाउन में हूँ तो मेरे घर के पास जो पहले थी लोकल दुकानें थी, ठीक है, मैंने बेकरी है, आइडियल बेकरी है, उसका नाम बहुत फेमस है वो बेकरी, और वहां बेकरी ही की आइटम्स मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा आपको वो एक बिल्कुल जो है डिपार्टमेंटल स्टोर ही लगता है, बिकॉज दे सेल एवरी सिंगल थिंग। इसके ऑपोजिट साथ भी और भी दुकानें हैं जो उन्हीं की तरह की हैं, लेकिन उनका इतना नाम नहीं, उन्होंने आइडियल बेकरी के नाम के नीचे बहुत सी चीजें की हैं। अब ये जब से मैं भी इधर, मतलब लाइक 2 साल से मैं इधर हूँ, हाँ जी, तो मैंने यही देखा। फिर क्या हुआ, तकरीबन 6 महीने पहले मुख्तार जो है डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर बना, डबल स्टोरी का, और उन्होंने उसको जैसे एक बहुत अच्छी जो है दुकान होती है उस हिसाब से उन्होंने उसको डेकोरेट किया, सजाया। अब मुख्तार जो है उसको अगर आप बाहर से भी देखें तो वो कोई आपको एक ब्रांड ही लगता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप चीजें तो जो भी सेल करें वो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने अपने स्टोर को एक ब्रांड बनाना है। अच्छा, पाकिस्तान में और बाहर के मुल्क में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में तो मुख्तार भी चल जाएगा, स्मेरा भी चल जाएगा, ठीक है, तहरीम भी चल जाएगा,
हमजा भी चल जाएगा, उमर भी चल जाएगा, यानी कि हमारे ये नाम है तो हमारे नामों के ब्रांड भी बन जाते होते हैं। ठीक हो गया, काशी हो गया, इस तरह करके। लेकिन बाहर के मुल्क में लोगों के जो ब्रांड्स के नाम होते हैं वो ज्यादातर अपने पर्सनल नामों पे वो नहीं रखते। आपको वहां पे डेविड स्टोर कम ही नजर आएगा, वहां पे आपको जॉन स्टोर कम ही नजर आएगा, वहां पे आपको मतलब लेडी गागा पैंट्स कम ही नजर आएंगी। कहने का क्या मकसद है कि दे यूजुअली यूज देयर नेम्स, ठीक है, फॉर देयर ब्रांड्स। उनका ट्रेंड है कि वो वर्ड्स को चूज करते हैं। जैसे अमेजोन की बात ही कर ले, अब अमेजोन एक दरिया का नाम है जिसके ऊपर उसने अपने स्टोर का नाम रख लिया। अब शॉपिफाई इज रिलेटेड टू शॉपिंग, तो उन्होंने उसको शॉपिफाई कह दिया। ठीक हो गया। अब इस तरह करके चीजें होती हैं, लिहाजा आपने, मेरे ख्याल से आपके हस्बैंड ने आपके स्टोर का नाम एहतशाम ही रखा है, और मैंने उन्हें ये बात बोली थी कि वो उसका नाम चेंज करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग अपने नामों पे ब्रांड नहीं बना सकते। हमने सेल अमेरिका में करनी है तो हमें जो है नाम भी वहां का ढूंढना है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि स्टोर का नाम आप कैसे ढूंढेंगी, लेकिन खैर उसका भी प्रॉपर तरीका होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए इस स्लाइड में यही बात थी कि आपने अपना टारगेट हाई रखना है कि मैंने कम से कम $10 लाख पर ईयर कमाने हैं, और मैंने अपने जो ब्रांड है उसको, यानी कि अपना जो भी मेरा शॉपिफाई स्टोर है उसको मैंने ब्रांडेड बनाना है, कॉमन नहीं बनाना है। इतनी बात समझ आ गई? जी। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, दैट इज शॉपिफाई स्टोर्स। अच्छा, ये यहाँ ये स्लाइड मैंने आपसे शेयर की हुई है, यहाँ पे डिफरेंट शॉपिफाई स्टोर्स हैं। मतलब कि ये वो है जो लोगों ने खुद डिजाइन किए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर से ये जिसके साथ मैंने हार्ट लगाया ये मेरा फेवरेट है। ये आपने वन बाय वन ओपन करके देखना है कि एक स्टोर नजर कैसे आता है। ठीक है, और ये मैंने साथ लिखा है कंपेटिटर एनालिसिस टू चूज योर स्टोर आइडिया। बेसिकली आपने जो स्टोर बनाना है, सपोज करें जो भी कोई आप बना रहे हैं, अब उसके लिए आपको आइडिया तो चाहिए कि वो कैसा दिखना चाहिए, मेरा स्टोर किस तरह का लगे, वो किस तरह का दिखाई दे, वो किस तरह का होना चाहिए। उसके लिए हम हमेशा अपने कंपेटिटर को देखते हैं। कंपेटिटर मतलब वो लोग जो ऑलरेडी शॉपिफाई स्टोर चला रहे हैं, हम उन पे नजर रखते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। ठीक है, और कंपेटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। मैं यहाँ से एक आपके लिए ओपन करती हूँ, ये देखें, मैंने ये जिसके साथ लिखा था ये है जी एक स्टोर जो शॉपिफाई स्टोर है। ठीक है, इसका नाम यहाँ लिखा है और उन्होंने इसका लोगो बनवा के यहाँ पर लगाया है। आपने भी अपना जो भी नाम डिसाइड करना है उसका यहाँ पर लोगो लगाना है। उसके बाद उन्होंने इसकी कैटेगरीज बनाई हैं कि लिप्स, आईज, फेस मेकअप, एक्सेसरीज, कोलैबोरेशंस, डिस्कवर, फ्लैगशिप स्टोर। उसके बाद नीचे आ जाए, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा स्लाइडर लगाया हुआ है, स्लाइडर के ऊपर लिखा है न्यू शेड्स फॉर समर, कंप्लीटली किसेबल, टोटली अनमिसेबल। ठीक है, यानी कि आप इसको लगाने के बाद अपने बच्चों को चुम्मी भी कर सकते हैं, वरना ये नहीं होगा कि वो खराब नहीं होंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये इसकी फाउंडर है। ठीक है, और उसने अपने बारे में लिखा है कि जी मैं कौन हूँ, मैंने किस तरह देखा क्या नहीं। नीचे आ जाएं तो उन्होंने डिफरेंट लोगों की तस्वीरें खिंचवा के, ठीक है, और उसका नीचे सब हेडिंग बनाई हुई है, यानी कि लिप्स कैटेगरी ये है, आईज कैटेगरी ये है, और फेस कैटेगरी ये है। अगर हम लिप्स कैटेगरी को क्लिक करें तो इसके आगे हमें फर्दर लगी, यानी ये क्या है, जैसे आप शॉपिंग करती हैं, आप बहुत सी वेबसाइट्स को ओपन किया होगा, जैसे आप लाइमलाइट खोलती होंगी, आपने सफायर खोला होगा, पाकिस्तान लेडीज ज्यादातर ऐसे ब्रांड्स ही ओपन करती हैं। ठीक है, तो लॉरियल ओपन किया हो कभी आपने, तो इस तरह हम जब भी जाते हैं हम देखते हैं अच्छा यार ये कितने की है, ओके इसका नाम है जी एक्सोटिक पिंक लिपस्टिक, ये इतने डॉलर की है। इसके नीचे तो रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, 5 स्टार रेटिंग्स आई हुई है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी है। हमें ये भी अच्छी लगी, हमने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने इसकी प्राइस देखी $28, ओके, और हमने उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, और ऐड टू कार्ट करके हमने इसको बाय कर दिया, और नीचे इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब मैं आपको मजे की बात बताती हूँ कि ये जो ब्रांड है ना, इसका नाम है बी सेम। बी सेम, बी सेम ब्रांड का जो टैग है, यानी कि लोगो है, वो इनकी लिपस्टिक्स के ऊपर भी लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि इन्होंने किसी और की ड्रॉप शिपिंग नहीं की है,
ठीक है, यानी इन्होंने किसी और ब्रांड की चीजें नहीं ये बेच रहे, इन्होंने अपना ही ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है, यानी ये इनका अपना ब्रांड है। आप जो करने जा रही हैं, आपने इस अपना ब्रांड तो यहाँ नहीं बनाना, ठीक है, तो उसके लिए परेशानी या कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन सिर्फ देखने वाली चीज ये थी कि उन्होंने चीजों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कैटेगरी वाइज। ठीक हो गया, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है कि किस तरीके से जो है वो स्टोर डिजाइन होता है, ताकि आपको थोड़ा बहुत एक जो है ना लुक मिल जाए चीजों की। ठीक हो गया। जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे हम स्टोर्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे पार्टीशन होती है, तो हम्म। ऐसे ही जो है इन्होंने पार्टीशन की हुई है, और उसके बाद जो है ना वो अपना लोगो जो है वो उस पे लगाया हुआ है कि ये हमारी अपनी ब्रांड है, हमने कहीं और से परचेज करके यहाँ पे शो नहीं की या नहीं लगाई हुई। बिल्कुल ऐसा ही हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट स्टोर्स हैं, आप इन सारे स्टोर्स को एक दफा ओपन करके गो थ्रू कीजिएगा, देखिएगा लोगों ने कैसे डिजाइनिंग्स की हुई है और किस तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट तो आपके हस्बैंड पहले ही कर चुके हैं, फिर भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अगर यूएस में कोई स्टोर ओपन करना है, स्टोर ओपन मींस शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, तो गेटिंग पेमेंट का जो गेटवे होता है वो आपको चाहिए होगा पाकिस्तान में, यानी अगर आप पाकिस्तान में पैसे मंगवाना चाह रहे हैं, क्योंकि काम आप यूएस में कर रहे हैं, वहां पे आप ना रह रहे हैं ना कुछ और, हर चीज वर्चुअल हो रही है, तो उसका प्रॉपर एक कंपनी बनती होती है। कंपनी को एलएलसी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो आपके हस्बैंड आई डोंट नो बनवाई है या नहीं बनवाई, पर पूछ लीजिएगा, बनवाई होगी। उसके बाद EIN नंबर होता है, बेसिकली ये और ये चीजें जो है सेम होती हैं, और ये मुझे या आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें अकाउंटेंट्स करते होते हैं, अकाउंटेंट की ये स्पेशलिटी है। बट आपको वैसे पता होना चाहिए कि LLC बनती है, हमें EIN मिलता है, हमें डेबिट कार्ड मिलता है, हमें यूएस का फोन नंबर और एड्रेस मिलता है, हमें स्ट्राइप बैंक, पेपाल या मर्करी बैंक, ठीक है, या ट्रांसफर वाइज, ये वो बैंक्स हैं जिसके अंदर अमाउंट आती है आपकी अमेरिका से, और उसके बाद आप यहाँ पाकिस्तान में उसको विड्रॉ करा लेते हैं। ठीक हो गया, ये वर्चुअल बैंक्स होते हैं। उसके बाद वीपीएस प्रोवाइडर, वीपीएस प्रोवाइडर मतलब ये कि अगर मैं अपने जो फॉर एग्जांपल शॉपिफाई स्टोर को पाकिस्तान से लॉग इन करती हूँ, तो कोई मसला नहीं है, मतलब इशू नहीं क्रिएट करेंगे कि आप अमेरिका में थे और आपकी कंपनी वहां बनी है और आपको स्टोर आपका जो है वो पाकिस्तान से लॉग इन हो रहा है। लेकिन बेहतर ये होता है कि हम अपनी लोकेशन को वीपीएस के थ्रू हाइड कर लें, ठीक है। एक वीपीएन होता है और एक वीपीएस होता है। वीपीएन वो होता है जो थोड़ी देर के लिए आपकी लोकेशन हाइड करता है, जैसे मेरे पास ये वाला वीपीएन पड़ा है, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, ये 3 साइंस है मेरे पास, मैंने इनको क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने अगर यहाँ सपोज करें यूनाइटेड स्टेट्स को क्लिक कर दिया, तो इस वक्त मेरी लोकेशन जो शो हो रही होगी ना वो यूएस शो हो रही होगी, कि मैं यूएस से बैठी हुई ये सारा कुछ कर रही हूँ। लेकिन ये वीपीएन है, वीपीएस क्या होता है, वो पूरे का पूरा सर्विस प्रोवाइडर होता है, मतलब वो पूरे का पूरा आप समझो कि गूगल होता है, जिसको क्लिक करके आप उसके अंदर से जब चीजें करते हो ना, तो वो आपकी बैक एंड के ऊपर, यानी कि मेन जो सर्वर होता है ना उसके ऊपर भी आपकी लोकेशन अमेरिका ही शो करेगा। ये जो मैंने अभी ऑन किया है ना ये टेम्परेरी होता है, ये बीच में अचानक ब्लॉक भी हो जाता है, और अचानक मतलब मेरी लोकेशन को अगर कोई ट्रैक करना चाहे तो उसे पता भी चल जाता है कि यार ये जो है ना पाकिस्तान में है, और उसने अभी ऊपर एक फेक लेयर लगाई हुई है। वीपीएस फेक लेयर नहीं होती, ये बेसिकली होता ही अमेरिका का है। जब आप इसे ऑन करते हो तो आपको ऐसे जैसे गूगल ओपन हुआ इस तरह ओपन हो जाएगा, और आप इसके अंदर जाके अपना शॉपिफाई लॉग इन करोगी। स्टार्ट में जब आप अपने क्या उसे कहते हैं शॉपिफाई को बना रहे होते हो ना, तब ये वीपीएस चाहिए होता है ज्यादा। बाद में जब आपका बन गया अकाउंट तो फिर उसके बाद आप वीपीएस के बगैर भी काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जी, इतनी मतलब बात वीपीएस और वीपीएन में डिफरेंस जो है ना वो हाइट का है। हाँ बिल्कुल सिंपल आसान जुबान में बताऊं, अदरवाइज ये टेक्निकल है बहुत ज्यादा, ये जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसको ज्यादा बेहतर समझते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के लिए इतना ही बहुत है कि देयर इज अ डिफरेंस इन वीपीएस एंड वीपीएन, और जो वीपीएन और वीपीएस का जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ ये आता है कि हमारी लोकेशन हाइड हो जाती है। ठीक हो गया। जी।
ओके, अब उसके बाद ये है कि आपको अपना अच्छा सा वीपीएस लेना चाहिए। जब आप ये सब बनवा रहे होते हैं ना, एलएलसी बनवा रहे होते हैं, ईआईएन बनवा रहे होते हैं, आपका डेबिट कार्ड बन रहा होता है, आपका बैंक बन रहा होता है, तो वो ही बंदा, वो ही अकाउंटेंट जो ये सब बनाता है ना, वही आपको वीपीएस भी लेके देता है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं, लिहाजा आपने इस चीज को नहीं देखना। अगर आप किसी और को सर्विस दोगी तो फिर आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओके। ओके, अच्छा ये एलएलसी जो है इसको एक दफा फिर से कीजिएगा। ये कंपनी है, जैसे पाकिस्तान में आप कंपनी खोलते हैं ना कि भाई मेरी कंपनी खुलवा खोल दें, जहाँ फॉर एग्जांपल जो मेरी कंपनी का नाम है H&H ब्रदर्स, ठीक है, या फिर जैसे मास्टर सैनिटरी एंड टाइल्स, या शेफ मजेस्टिक कुकर रॉयल फैन, ये कंपनीज है ना। तो पाकिस्तान के जो कंपनी बनाने वाले अदारे होते हैं, वहां पे जाके वो अपनी कंपनी जो रजिस्टर करा लेते हैं। जो एलएलसी जो होती है ना, इसका जब एलएलसी कहीं लिखा होगा ना, तो इसका मतलब होता है कि ये अमेरिका की कंपनी है। यानी किसी पर्सन की अमेरिका की जब कंपनी होती है तो उसके नाम के आगे एलएलसी लिखा होता है। फॉर एग्जांपल ट्रू फ्लीट एलएलसी, ठीक है, ऑर्जम एलएलसी, उसके बाद कैली मार्ट एलएलसी। ठीक हो गया। तो ये बनवानी होती है क्योंकि आपने अमेरिका में काम करना है, तो आपने वहां कंपनी बनवा कर काम करना है, वरना अमेरिका आपको अपने मुल्क में काम नहीं करने देगा। जैसे हम तो पाकिस्तानी है ना, हमारी कंपनियां हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिस्टम नहीं है। बाहर के मुल्क में हर चीज का एक सिस्टम है, जिसकी वजह से वहां पर आपने अगर काम करना है, लोगों को चीजें बेचनी है, तो आपने पहले एलएलसी बनवानी है। ठीक हो गया, मतलब हर जो मुल्क की जो एलएलसी है वो अलग से है। हाँ जी, ठीक अगर है, एलएलसी जो कंपनी अलग से है, हर मुल्क की कंपनी अलग कंपनी से। अलग से है। अमेरिका में कंपनी का नाम एलएलसी होता है, यूके में कंपनी का नाम एलटीडी होता है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक ठीक हो है। गया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास कोर्स आउटलाइन के हम कोर्स को कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करते हैं एंड हंट कैसे करते हैं। यानी आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है, अब आपके हस्बैंड जो हैं उन्होंने को कुछ प्रोडक्ट्स उनको स्टोर वालों ने बोला था हम लगा देंगे, और मैंने देखी भी थी, इंतहाई ज्यादा थकी हुई प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं उन्होंने, जिसका कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, हमने ऐसी चीजें देखनी होती हैं जो हर चीज के हिसाब से चल रही हो। जैसे भी मैंने आपको स्टोर दिखाया तो उन्होंने लिखा हुआ था समर शेड्स, शायद आपको याद हो। ठीक है, तो अब गर्मियों का मौसम है ना पूरी दुनिया में तकरीबन, तो आपने देखना है कि अमेरिका में इस वक्त कौन सा मौसम चल रहा है, उस हिसाब से आपने अपने स्टोर में चीजें चेंज करते जाना है। ठीक है, समर डील्स हो गई, समर से रिलेटेड कपड़े बेचने हैं, समर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचनी है, ठीक है, वो चीजें जो समर से जुड़ी हुई हैं। अब जब सर्दियां आ गई तो आपने फोकस करना है उन चीजों पर जो सर्दियों में बेची जाती हैं। अगर न्यू ईयर आने वाला है तो आपने उस हिसाब से, अगर हेलोवीन, क्योंकि आपकी मार्केट अमेरिका है, लिहाजा आपकी प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने का पैटर्न भी वही होगा जो अमेरिकन का होता है, जो अमेरिकन यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो हम प्रोडक्ट रिसर्च प्रॉपर लेके चलेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग के जब हम लोग प्रोडक्ट को रिसर्च कर लें, तो उसके बाद हमने प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, उसके बाद स्टोर क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन के हमने पूरा स्टोर क्रिएट कैसे करना होता है और ऑप्टिमाइज कैसे करना होता है, यानी कि उसको किस तरीके से चलाना होता है। फिर उसके बाद हम एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हम चीजों को किस तरह से डील करते हैं। उसके बाद हम कैश फ्लो मैनेजमेंट पढ़ लेंगे कि मतलब अगर पैसे आएंगे तो हमने उसको कैसे डिवाइड करना है, कितने पैसों को हम रखेंगे, कितने पैसों को हम एडवर्टीजमेंट में लगाएंगे, कितनों की हम दोबारा इन्वेंट्री का सोचेंगे, स्टोर को डेवलप करने का सोचेंगे, यानी कि पैसों को कैसे डिवाइड करना है। और इसके अलावा ऑर्डर फुलफिलमेंट भी, के वो स्टोर क्रिएशन वगैरह में ही चीजें आ जाएंगी कि ऑर्डर कैसे फुलफिल होता है, अगर ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो स्टोर क्रिएशन की कैटेगरी में ही चली जाएंगी। ठीक है। जी। अच्छा, इसमें ये है कि स्टोर क्रिएशन जो है, अगर मैं आपको पहले वो सिखा दूं तब भी बाकी चीजें की जा सकती हैं। तो हम प्रोडक्ट रिसर्च से स्टार्ट करें या स्टोर क्रिएशन से स्टार्ट करें? जो अच्छा चल, सबसे इजी है पहले वो, क्योंकि जो बेसिक है वहां से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि आपको पता है मेरा इस बारे में नॉलेज जीरो है। वो तो ही तो सिखाने बैठे हैं बॉस। जी।
अच्छा, मैं आपको एक स्टोर दिखाती हूँ। आपको इस ओके। वक्त नजर आ रहा है ना मेरी बाकी स्क्रीन? जी जी अच्छा, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने गूगल पे जाके लिखना है शॉपिफाई। ठीक हो गया? शॉपिफाई लिख के आपने उसे क्लिक किया, नॉट शॉपिफाई इनबॉक्स, शॉपिफाई, शॉपिफाई। ठीक है, शॉपिफाई, उसको क्लिक कर दिया, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया? आपने हमेशा ना ये ऊपर से पढ़ना है आपने, ये हमारी आदत होती है, ये हम ब्लू चीज पढ़ते हैं, देख रही हैं आप? जैसे जी। सोना शॉपिफाई, नीचे आ जाए हम्म, हम पढ़ेंगे shopify.com, शॉपिफाई स्टार्ट सेलिंग, हम पढ़ेंगे शॉपिफाई। आपने हमेशा इस ब्लू लाइन के ऊपर वाली लाइन पढ़नी है कि ये सूना शॉपिफाई तो है, पर ये है क्या? ये www.suna.co कोई वेबसाइट है। इधर आ जाए, हम्म, ये है www.shopify। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि ये शॉपिफाई की अपनी वेबसाइट है। नीचे आ जाए तो ये भी www.shopify.com ही है। तो हमने बेसिकली शॉपिफाई की वेबसाइट ओपन करनी है। जब आपने ये ओपन कर ली, ठीक है, तो उसके बाद आपने, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जब ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, अगर आप पहली दफा स्टोर बना रही हैं। अगर आपका स्टोर है तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है? जी अगर आपका स्टोर नहीं है तो आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करके स्टोर को बनाना है। और अगर आपका स्टोर है तो आपने क्या करना है, लॉग इन करना है। हम लेट्स स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करके पहले देख लेते हैं। ठीक है? ये फ्री ट्रायल का क्या मतलब है कि बेसिकली शॉपिफाई आपको 14 दिन के लिए फ्री यूज करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है? यानी कि जी। आप शॉपिफाई का स्टोर फर्स्ट 14 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करें। उसके बाद आपको इसके डिफरेंट प्लान्स लेने पड़ते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, हमने स्टार्ट फ्री ट्रायल को क्लिक करने के बाद ये आएगा, आपसे पूछेगा, ये ऐसे ही पूछता है हमेशा, इसीलिए मैं एक दफा बताऊंगी। और आप जब रिवाइज करोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर अभी कुछ नहीं भी समझ आता अचानक तो कोई मसला नहीं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब यू। कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं स्टोर बनाना। ये दो ऑप्शंस में से बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सही है। कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कि मैं अभी अभी पहली दफा स्टोर स्टार्ट करने लगा हूं, या आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन, के मैं ऑनलाइन पहले से बेचता हूं, या फिर मैं फिजिकली, इन पर्सन मतलब फिजिकली जो है मेरा कुछ स्टोर है। तो आपने कहना है आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ये क्लिक करके ग्रीन हो गया तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू, आपने उसे क्लिक किया। अब वो अगला सवाल पूछ रहा है, वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आप कहाँ बेचना पसंद करोगे? मतलब इन पर्सन आपने अपना स्टोर, जो फिजिकल स्टोर है वो, सोशल मीडिया पे आपने बेचना है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। ठीक है, या आपने कोई पहले से आपकी कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है वहां बेचना है, ऑनलाइन मार्केट्स जैसे अमेजोन पे या गूगल पे बेचना है। आप उन्हें कहेंगे कि भाई मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने पीछे उसको बता दिया, और साथ में मैं सोशल मीडिया पे भी बेचूंगा। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी बेचेंगे। तो उसके बाद हमने इसको क्लिक कर दिया नेक्स्ट, दो ऑप्शंस हो गए। वो कहता है कौन से सोशल मीडिया पे तुम बेचना चाहोगे? हम उसे कहेंगे हमने बेचना है इंस्टाग्राम, हमने बेचना है फेसबुक। अभी के लिए दो को चूज करके हम नेक्स्ट कर देंगे। वो कहता है डू यू वांट टू सेल प्रोडक्ट्स थ्रू ड्रॉप शिपिंग, कि क्या तुम चीजों की ड्रॉप शिपिंग करोगे, या तुम्हारे पास अपनी कोई इन्वेंट्री है? हम उसे कहेंगे यस, आई वॉन्ट टू सेल प्रोडक्ट्स थ्रू ड्रॉप शिपिंग। हम ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना रहे हैं ना। अगर तो हम ड्रॉप शिपिंग का स्टोर नहीं बना रहे, हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट हमने खरीदी हुई है, ठीक है, या बाय की हुई है, जैसे वो बी सेम वालों ने की हुई थी, ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ नो किया था, हमने यहाँ पे यस किया। बात समझ आ गई? जी। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद वो कहेगा वुड यू लाइक टू नेम योर स्टोर। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि आपका स्टोर का क्या नाम होगा तो आप यहाँ लिख दें। अगर नहीं लिख सकते या नहीं पता तो आप यहाँ पे कोई ऑप्शनल में कोई भी नेम जो है वो लिख सकते हैं। मैंने बेसिकली एक स्टोर डिजाइन करना है, मेरे पास
5 वेबसाइट्स आई हुई हैं, जिसमें से मैंने अभी तक एक ही बनाई है, तो मेरी बाकी पेंडिंग है। तो मैं चाह रही हूँ कि चले मैं आपको सिखाते सिखाते वो ही बना लूँ। ठीक है, जी तो मैं जरूर, उसको जो है ना मुझे भी यहाँ, काफी लगी। हाँ मैं उसको यहाँ पे ऐड करती हूँ। और प्लीज वेबसाइट प्लीज स्टार्ट। अच्छा जी, सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट। बस मुझे 1 मिनट ना डॉक्यूमेंट देख लेने दें कि क्या डॉक्यूमेंट था। ओके, उसका उसकी कंपनी का नाम है OLI, ओली, ओ कम ऑन, OLI ओली, ISLAND, ओलीलैंड। ठीक है, ये उसका नाम है कंपनी का। ठीक हो गया। जब उसने LLC बनवाई है ना, जिस पर्सन का मैं स्टोर बना रही हूँ, उसने उस कंपनी का नाम जो है वो स्टोर का मतलब स्टोर का नाम और कंपनी का नाम ज्यादातर सेम ही होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन गोरा है ना तो उस वजह से उसने इस कंपनी का नाम ऑलरेडी उसी नाम पे रखा हुआ है, ओली आइलैंड। ठीक हो गया। हमने ओली आइलैंड को जब क्लिक किया तो उसने हमें कहा है कि हाँ जी ये अवेलेबल है। अब हम इसे आगे नेक्स्ट कर देंगे। अब वो मुझे पूछ रहा है, अब देखें आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान आना था और नेचुरली, अगर मैंने इसको ना ऑन किया होता, ठीक है, VPN को। अब क्योंकि मैंने VPN पे शो किया हुआ है कि मैं अमेरिका में हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ बताया है कि तुम अभी अमेरिका में हो, तो तुम ना काम अमेरिका में ही करना है। अगर तो अमेरिका है तो ठीक है, अदरवाइज फॉर एग्जांपल मैं यूके में करती तो मैं यूके कर देती, ठीक है, पाकिस्तान में करती तो पाकिस्तान में कर देती, पर मैंने US को ही सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट। अब वो कहता है डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या करोगे, आपने गूगल के साथ जो है शॉपिफाई क्रिएट करना है या ईमेल के साथ क्रिएट करना है, ठीक है, या फेसबुक के साथ या एप्पल के साथ। ये इसका क्या मतलब है, अगर आपका जीमेल अकाउंट है, आप शॉपिफाई से उससे कनेक्ट कर दो, तो आपका साथ ही जो है ना वो स्टार्ट आपका यानी कि स्टोर बन जाता है। ठीक है, समझ आई, जैसे मेरा जीमेल है फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट टू तहरीन, तो जो कनेक्ट टू तहरीर मेरा जीमेल है, अगर मेरा मैं यहाँ पे वो लगा दूंगी, तो उसके बाद मेरा फौरन जो है वो उसी से मेरा स्टोर बिल्ड हो जाएगा, मुझे फर्दर डिटेल्स जो है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है आपको बात? नहीं, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई कि कैसे होगा। आप कह रहे हैं कनेक्ट विद गूगल जो है, कंटिन्यू विद ये गूगल के देखें, लिए। कंटिन्यू विद ईमेल, आपके पास जो है ईमेल अगर कोई हो तो आप वो लगा दें। ठीक है, कंटिन्यू विद एप्पल, एप्पल की अगर कोई आईडी है वो लगा दें। कंटिन्यू विद फेसबुक, फेसबुक की कोई आईडी है आपकी तो वो यूज कर लें, या कंटिन्यू विद जीमेल कर लें। इसमें सबसे सिक्योर कंटिन्यू विद जीमेल ही होता है जब आप हम्म। स्टोर बना रहे होते हैं। मैंने कंटिन्यू विद जीमेल का है, तो वो मुझे पूछेगा कि तुम किस जीमेल के थ्रू जो है वो आना चाह रहे हो। ठीक है, वो ये मुझे पूछेगा कि तुम किस जीमेल के थ्रू जो है वो करना चाह रहे हो। अब मैं, मेरे पास देखिए मेरी अपनी लगी हुई है जीमेल ऑलरेडी, तहरीम उमर वाली, तहरीम अशरफ वाली, ये मैंने एक पर्सन की सेकंड बनाई है स्टोर, ये उसका मैंने लिखा हुआ है नवीद अदरीस। ठीक हो गया, तो ये उस स्टोर के ऊपर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरा है ना क्लाइंट, मैंने उसकी अभी जीमेल को क्रिएट नहीं किया। या क्लाइंट आपको अपनी जीमेल खुद देता है या फिर आपने उसकी जीमेल को बनाना होता है। तो क्योंकि मुझे उसका नाम भी नहीं पता, मैंने तो अभी स्टार्ट किया आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो अभी मैं है उस पूछूंगी कि आपका नाम क्या है और ईमेल आपकी क्या है, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर मैं इसमें से जो भी ईमेल होगी ना उसको क्लिक कर दूंगी, तो मेरा स्टोर क्रिएट हो जाएगा। बात समझ आई? स्टोर जो है उसको क्रिएट करने के लिए यही स्टेप है? हाँ यही स्टेप ये है, लास्ट सिंपल। स्टेप है? ये हाँ ये लास्ट लास्ट है? स्टेप है, हाँ जी। इसको अगर मैं इसमें से किसी को भी क्लिक करूंगी ना, फॉर एग्जांपल मैं तहरीम अशरफ को ही क्लिक कर देती हूँ, चलें आपके रेफरेंस के लिए, तो वो मुझे कह रहा है कि ये ईमेल ऑलरेडी है, ठीक है ना, इसीलिए मुझे नई ईमेल बनानी पड़ेगी। अगर वो जब मैं क्रिएट कर दूंगी तो फिर उसके बाद मैं उसी के साथ लॉग इन कर सकती हूँ। समझ आई ना बात? इसी वजह से, क्योंकि ये मेरा पहले लगा हुआ, मैंने
स्टोर एक डिजाइन किया था किसी का अपनी ईमेल पे। एनीवेज दीज आर द सिंपल स्टेप्स टू क्रिएट अ स्टोर। इतनी बात समझ आ गई? जी आगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, 1 मिनट है, मैं जरा इसको चार्जिंग पे लगा लूं। अच्छा जी, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम वो स्टेप करेंगे। अब मैंने इसका जीमेल बना के ना, तो आपको दिखा देती है अदरवाइज। ओके, तो खैर आपका अकाउंट सपोज करें कि ऐसे क्रिएट हो गया। अब हम आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि जब आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है? आपको याद है क्या स्टेप्स थे? अम, आपने शॉपिफाई पे जाना है। जी शॉपिफाई पे जाके www.shopify.com पे जाना जी। है। वहां पे जी आपने जाके ये नहीं लिख करना, क्योंकि ये आपका स्टोर ऑलरेडी बना हुआ है। आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आपका स्टोर बन गया हुआ है तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि यहाँ तुम कौन सी जीमेल से लॉगिन होना चाहते हो। ठीक है, तो मैं ये इसमें से किसी से नहीं लॉगिन होना चाहती। मैं चले मैं इससे हो जाती हूँ। ये जो हमजा मुस्तफा वाली आईडी है ना, इससे। ठीक है, आपका वो पहले ईमेल पूछेगा, ये जीमेल उसने मुझसे पूछ लिया, आगे उसने मुझसे पासवर्ड पूछ लिया। अगर मैंने तो क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी उसको लिखा हुआ है ना कि आप कर सकते हो, तो ओ ओ अच्छा, अब उसने मुझसे पूछा है कि प्लीज क्लिक द इमेज कंटेनिंग अ हॉर्स। तो ये भी हॉर्स है, 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 ये भी हॉर्स है। तो मैंने ये और ये हॉर्स नहीं है, इनको सेलेक्ट नहीं करना। अब वो कह रहा है कि हॉर्स फिर से ढूंढे, ये तो सारे एलिफेंट है, ये हॉर्स है, ये हॉर्स है। ठीक है, कंटिन्यू। पास अकात वो आपसे इस तरह पूछ लेता है। ओ ओ, मेरा अकाउंट तो नहीं मैंने ब्लॉक कर दिया? दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूस, कांटेक्ट द साइट ओनर। ये क्या हुआ? इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, हमें परेशान नहीं होना। अच्छा, जब आप क्वाज औकात चीजों को कर रहे होते हैं ना, चीजें सीधी सीधी नहीं जाती। अच्छा खैर, अब ये वो मुझे इसमें लॉगिन नहीं करने दे रहा, या तो मैं गलत आईडी पासवर्ड लगा रही हूँ या कुछ और। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसमें लॉगिन कर रही हूँ तो लॉगिन नहीं हो रहा, वो मुझे दोबारा उसी पेज पे ले जा रहा है जो कि वो मुझे कह रहा था। तो मैं इस पूरे पेज को दोबारा से ऑफ करके अगेन वो स्टेप रिपीट करूंगी, जो कि था क्या, शॉपिफाई। शॉपिफाई के बाद जो है वो shopify.com, और shopify.com के बाद लॉग इन। अच्छा, वो मुझे कह रहा है कि आपके लैपटॉप से आप बहुत ज्यादा स्टोर्स ओपन कर रही हो, इस वजह से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। ओके, समझ आ गई मुझे। तो अब इसका हल क्या है? इसका हाल ये है कि जीमेल आईडी चेंज करके देखनी पड़ेगी शायद। पर मेरा आईपी एड्रेस जो है ना लैपटॉप का, वो गया हुआ है, तो शायद वो मुझे नहीं खोलने देगा अभी। और इसका क्या हाल है फिर मुझे बाद में ही सोचना पड़ेगा, ये हुआ ही पहली दफा है।
पहले भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि काफी काफी स्टोर्स होते हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही होती हूँ, बट आई नेवर फेस्ड एनीथिंग लाइक दैट। ओह माय गॉड, वो मुझे नहीं ओपन करने देगा। चले खैर, फिर इसको मैं नेक्स्ट में देख के बताती हूँ आपको कि इसका मैं क्या करूंगी, ठीक है। वैसे भी आज के लिए काफी इंफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में बताऊंगी। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे बता दें। जी, इसके लिए जो है ना आप मुझे वो लिंक सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं इसको जो है वो प्रैक्टिस पे थोड़ी